मनते जी, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि बोधिसत्व किसे कहा जाता है। आम भाषा में आजकल बोधिसत्व कई लोगों को कह दिया जा रहा है, तो क्या ये उचित है कि अनुचित है? इसके बारे में विस्तृत रूप से जो दर्शक हैं उनको बताएं कि बोधिसत्व वास्तव में किसे कहा जाना चाहिए और कौन अभी तक बोधिसत्व हुआ है। सबसे पहले बुद्धा शासन चैनल को मैं ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बोधिसत्व के विषय में बताने का अवसर प्रदान किए। तो बोधिसत्व बहुत सारे लोगों को आजकल लोग कह रहे हैं भारत में। बोधिसत्व अपनी दशों पारमिताएं जन्म जन्म में पूरी करते हैं, तब जाकर के बोधिसत्व के रूप में जन्म लेते हैं। और जब बोधिसत्व हो जाते हैं तो अपने अथक परिश्रम से उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करके तब वो सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य अन्य लोगों को भी बोधिसत्व का बोधिसत्व के शब्दों से संबोधित करते हैं, जो कि उनकी अज्ञानता है। बोधिसत्व वो होते हैं जो अनेक जन्मों में अपनी दान पारमिताओं को पूरा करके और उस गर्भ में जन्म लेते हैं जो पवित्र गर्भ होता है। उस गर्भ से किसी और की संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, और उस गर्भ के बोधिसत्व के जन्म लेने के बाद में कोई और संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। दोनों बातें हैं, जन्म पहले भी किसी का ना हुआ हो और बोधिसत्व के जन्म लेने के बाद दूसरे का भी जन्म न, अर्थात वह कोख एकदम पवित्र होनी चाहिए। इसलिए हर कोई बोधिसत्व नहीं हो सकता है, केवल तथागत बुद्ध के अलावा। तथागत बुद्ध जब अपनी 10 पारमिताओं को पूरा करते हैं और उनकी माताजी भी पूरा करती हैं और उनके पिताजी पूरा करते हैं, तब उस परिवार में उस माँ की कोख में वो जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के पश्चात छठे दिन बोधिसत्व की जो माताजी थी वो अपनी काया को त्याग देती हैं। ये कोई घटना नहीं है, वो जानबूझ करके त्याग देती हैं, जिससे कि वह कोख अपवित्र न हो सके। इसलिए वो छठे दिन अपनी काया को त्याग देती हैं और 30 श्लोक में जा करके वो जन्म लेती हैं। तो जब विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त होकर के विश्व गुरु बनते हैं, तब इन्होंने अपनी चित्त की चेतना से देखा कि मेरी माँ किस लोक में है, उनको भी चल करके मैं उनका भी जीवन, उनकी भी सदगति हो, जिससे कि मैं उनको भी कुछ इस ढंग का ज्ञान दे सकूं। तो विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध श्रावस्ती के ऊड़ाझार से वहां से प्रस्थान करते हैं। सशरीर करोड़ों किलोमीटर दूर 30 श्लोक में जाते हैं, अपनी माताजी को अभिधम्म का ज्ञान देते हैं और वहां पर वर्षावास, 1 वर्षावास वहां बिताते हैं। फिर वहां से माताजी को धम्म का ज्ञान दे करके फिर इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो काया सहित शंकिसा, जो फर्रुखाबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, शंकिसा एक बहुत ही पावन स्थल है बुद्धिस्टों के लिए। और वहां पर जिसे आजकल बिशारी माता के नाम से लोग जानते हैं, वहां पर इस समय सरकार ने पीएसी लगा दिया है कि जिससे
पर भगवान अवतरित होते हैं और फिर इस धरती पर नंगे पांव चल करके जन जन के दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं और 80 बरस की पकी हुई उम्र में अपनी 3 महीना पहले जो घोषणा करते हैं उसके अनुसार कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में आकर के अपनी काया का त्याग करते हैं और यहीं पर उनका महापरिनिब्बान हो जाता है। इन्हीं चंद्र शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, दीर्घायु हो।